Hi, Saksham. लो। Yeah, hi. Are you going to join? पता नहीं, ऋषिकेश करेगा तो वही करता है। Okay. Recording is started, right? हाँ, आज हो गई रिकॉर्डिंग चालू। पहले कर ली। हम्म। बहुत पहले हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। कब चालू हो गया? नहीं, मैंने ज्वाइन किया तभी चालू हो गया था अपने अभी। अच्छा, अपने आप स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। हम्म। हम्म। Okay, so I will start. So last time हमने चेक किया था ओ डाटा सर्विसेज, राइट? इन ओ हम्म। डाटा सर्विसेज हम लोग देखे थे गेट एंटिटी कैसे कॉल करते हैं। ओके, एंड आल्सो in from the CDS view, how we can call the get entity using OData services. तो हम लोग को रिकॉर्ड भी आया है। This is the CDS view. So it will go to expose to OData services. ये expose हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो हमको मिल जाएगा पासवर्ड। यूजर नेम, ये हमको मिला था। बॉडी, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स से हमको पता चल जाएगा कि क्या है, कोई इशू कि नहीं। यहाँ पे लिख रहा है ये ओके है, करेक्ट। जब ओके है, कनेक्शन ओके है, we will share this link to external system and they will call and they will get this response. That means okay, मेरा यहाँ पूरा डिटेल हूँ, क्या पोर्ट है, राइट, सर्वर नेम, ये सब लोग उसको सब शेयर करेंगे तो उन लोग अपने सिस्टम में ये सब शेयर करेंगे। URI है, रन टाइम है, रन टाइम में क्या क्या क्लास, ये सब डिटेल है। उसके बाद हम लोग चेक किए थे कि एंटिटी नेम, राइट। सो रिक्वेस्ट बॉडी, बॉडी में हमारा एंटिटी कौन सा रहेगा, ये रहेगा। जेडसी सेल्स डिटेल। ये एंटिटी नेम में हम पास करेंगे, पास करेंगे एंटर, ये आ गया, राइट, एक्सएमएल फॉर्मेट में। तो क्या है, इसमें सब सेल्स ऑर्डर आएंगे तो टाइम लगेगा। अगर आपको या सब आ गया, ये एक्सएमएल फॉर्मेट में है। अगर मान लीजिए हमको जेसन फॉर्मेट में चाहिए, तो क्या था, एंड याद है कुछ, एंड स्लैश जेसन, ऐसे ही कुछ था ना। जेसन पर टू क्या, ओके कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ।
तो देख लेते हैं कैसे आते हैं। तो या डॉलर क्वेश्चन मार्क डॉलर फॉर्मेट इक्वल टू जेसन। तो क्वेश्चन मार्क डॉलर फॉर्मेट इक्वल टू जेसन या इंटर। अब हमारा जेसन फॉर्मेट में आएगा। फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट जेसन फॉर्मेट में आ गया। अब मान लीजिए मैं ये सेल सेटअप चाहिए मुझे, मान लीजिए। तो मैं इधर पे पास करूंगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट एस, कंट्रोल की। आपको एक सेल्स ऑर्डर का डिटेल आ जाएगा, करेक्ट। सो ओके, ये चेक किए थे हम लोग डेसिमल फॉर्मेट, ये सिंगल सेल्स ऑर्डर भी आ जा रहा है। ओके, और एक्सपैंड इक्वल टू आइटम, राइट। अब यहाँ पे ऐसा कोई सेल्स ऑर्डर है जिसका दो लाइन आइटम को सो इधर पे, अच्छा इसमें तो बस हेडर डिटेल आएगा, राइट। सो हेडर डिटेल को एक्सपेंड करेंगे हम लोग। सो इसका सिंटैक्स याद रहेगा। सिंटैक्स है सिंटैक्स काला काला है ना, इसमें क्या, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क, राइट, डॉलर सेम रहेगा, एक्सपेंड टू, क्वेश्चन मार्क सेम रहेगा, राइट। यहाँ पे डॉलर आएगा, एक्सपेंड इक्वल टू अंडरस्कोर आइटम, आइटम ये देखो अंडरस्कोर आइटम, इसको कॉपी करोगे, करेक्ट, इसको कॉपी करोगे, इधर डाल करोगे, ठीक है, और ये एंड हो जाएगा। बड़ा हैवी पेलोड होगा। करो, लोड हो रहा है। हाँ, अभी लोड हो गया है। इसका हेडर डिटेल ये है, आइटम डिटेल ये है, करेक्ट। अभी आपको 10 है, राइट। सो हम 20 से सर्च कर देंगे, आपको दो लाइन आइटम वाला मिल जाएगा, तो इसे ऑर्डर लेंगे। एक भी नहीं है क्या? ये देखिए इसमें कैसे पास कर रहा है, ये ऐसे पास कर रहा है, बात कैसे कर सकते हैं।
ऐसे सिस्टम ऐप पीपीए पे पीपीए पे लेता हूँ और यहाँ पे की लाइन आइटम पास कर रहा हूँ। चलो इसको मिला मुझे। कोई भी एक सेल्स ऑर्डर ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो डिफॉल्ट पे हम पास कर देंगे। ये आया रिकॉर्ड, इसमें ये हेडर डिटेल है, ये आइटम डिटेल है, दो आइटम डिटेल है, दोनों आ गए। परफेक्ट है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। तो कॉपी करके मेरे इसमें रख लेता हूँ, तो आसानी हो जाएगा। एक पेलोड अपने पास है। सो नाउ ये केस में हो गया। और दूसरा हम लोग इसमें लिंक चेक करेंगे, राइट। इसमें लिंक्स टू आइटम, राइट। सो इधर पे मैं चेक करता हूँ, एक्सपैंड के जगह लिंक्स, LINKS, लिंक्स। आइटम। ये आपको एरर दे रहा है, इनवैलिड सिस्टम क्वेरीज ऑप्शन स्पेसिफाइड। और फिर बात करते हैं नो प्रॉब्लम। स्लैश डॉलर स्लैश डॉलर इसको आएगा। आपको ये डाला, सेल्स ऑर्डर डालो, स्लैश लिंक्स, ओके, आइटम। या ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। सो ये लिंक्स रहता है आपका। लिंक आया, लिंक वन, लिंक टू, और आइटम डिटेल, दोनों आइटम डिटेल के अंदर जाना है, तो ये लिंक कर है। सो ये आ गया एक लिंक्स वाला, ओके।
सो सिमिलरली वी कैन काउंट वाला भी देख सकते हैं हम लोग, राइट। अब सेलेक्ट, सेलेक्ट, अब इसमें आप क्या डाल सकते हैं, सेलेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा है इसमें। सो ये मेरा क्वेरीज हो गया, ये मेरा फिल्टर हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉलर, सेलेक्ट इक्वल टू हमारा क्वेरीज में क्या है, यहाँ क्या था, फील्ड क्या था, मान लीजिए सेल्स डॉक्यूमेंट है, राइट, सेल्स डॉक्यूमेंट एंड सेल्स टाइप। तो यहाँ पे हम सेल्स डॉक्यूमेंट डाल देंगे एंड सेल्स टाइप, सेल्स टाइप डाल देंगे। ओके, जैसे आपका F4 हेल्प करते हैं, राइट, उसमें ये काम आ सकता है। तो और आप डाल दीजिए एंड 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 के बाद डॉलर फॉर्मेट इक्वल टू जेसन। अब इसको चेक करते हैं। अब कॉपी करना पड़ेगा क्या, ठीक है, तो पूरा कॉपी करते हैं। करते हैं HTTP से ओके, ये आपको HTTP है, इसलिए आपको वापस ओपन करना होगा। ओके, और बंद कर दिए। तो इसमें देखेंगे आप कि हमारा बल्कि 2 फील्ड लेके आया है, करेक्ट, हमारा 2 फील्ड लेके आया है, पूरा फील्ड लेके नहीं आया है, करेक्ट। सो ये भी यूजफुल होता है समटाइम्स, आप सीरियस व्यू में बहुत ज्यादा फील्ड्स रहते हैं, कॉमन सीरियस व्यू रहता है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको लिमिटेड फील्ड चाहिए, तो आप लिमिटेड फील्ड लेके आ सकते हैं। सो ये हो गया आपका, वैसे वैल्यू है, इसको एक बार पास करके देखिएगा। और यहाँ पे और सम मोर क्वेरीज हैं आपको, AUART, राइट। अभी जैसे मैंने इसमें डाला AUART, हमारा AUART फील्ड हो, AUART, AUART सेट सेल्स टाइप ही होगा। सो हम हेडर है, हेडर में गया, हेडर सीरियस, ओके, हेडर सीरियस
ओके, ये मेरा लोकल में क्रिएट हुआ था, राइट? TDS व्यू लोकल में क्रिएट हुआ था ऑर्डर। तो AUART मीन्स सेल्स टाइप, राइट? अब हम सेल्स टाइप पास करेंगे इधर, और यानी ये है हमारा सेल्स टाइप। सेल्स टाइप पास किया, राइट? इंटर मार दिए तो ओनली हमको सेल्स टाइप लेके आएगा, सेलेक्ट नहीं डाला, राइट? तो सेल्स टाइप, ओके, ये फॉर्मेट, तो सेल्स टाइप स्लैश क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, और इसको तो क्या आता है, हाँ, ओनली ये वैल्यू लेके आएगा आपको सेल्स टाइप। और इसमें मैंने इसमें सेलेक्ट कर नहीं डाला हूँ, राइट? ये भी एक नंबर है, ओनली वैल्यू लेके आएगा। So here, if I will provide equal to values, इसको हटा के मैं करता डॉलर वैल्यूज, ओके, सो डॉलर वैल्यूज स्लैश डॉलर वैल्यू स्लैश डॉलर, या ओनली वैल्यू लेके आया, ओनली क्यूटी लेके आया वैल्यू। इफ यू वांट वैल्यू, जैसे क्या होता है समटाइम्स वी वांट ओनली डेट, डेट आपको चाहिए होता है, जैसे बिलिंग डेट हो गया, उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, फील्ड नहीं चाहिए, ओनली डेट चाहिए आपको, पोस्टिंग डेट चाहिए आपको वैलिडेट करने के लिए सिस्टम डेट के साथ, राइट? सो समटाइम्स क्या होता है, उस समय हम लोग ये यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब हम लोग बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, राइट, तो उसमें तीन की फील्ड होता है। एक होता है बिलिंग डॉक्यूमेंट, एक होता है फिस्कल ईयर, और एक होता है कंपनी कोड। तो मान लीजिए कंपनी कोड कोई है, राइट, 100 कंपनी कोड है, और फिस्कल ईयर 2024, मान लीजिए 24 को दिसंबर को क्रिएट हुआ है, राइट? कोई बिलिंग डॉक्यूमेंट है 1 to 3, अब वो 2025 में भी जाएगा तो सेम डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, लेकिन अंडर फिस्कल ईयर चेंज हो जाएगा, राइट? उस समय क्या होता है, अभी मान लीजिए पोस्टिंग हो रखा है आपको दिसंबर में, लेकिन उसका बिलिंग हो रहा है जनवरी में, फिजिकल ईयर चेंज हो गया। अब वो फिजिकल ईयर चेंज हो गया तो आपको पोस्टिंग और बिलिंग डेट के हिसाब से फिजिकल ईयर लेके आएगा, करेक्ट? लेकिन आपको डॉक्यूमेंट जब क्रिएट हुआ था दिसंबर में 2024 में, उसके बेस में आपको वैलिडेशन डालना है। तो आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डेट कैप्चर करेंगे बिलिंग डॉक्यूमेंट से, और उसका फिजिकल ईयर लेके कैलकुलेट करेंगे। उस सिनेरियो में जब आप इंटीग्रेशन में काम करेंगे तो ये यूज करते हैं समटाइम्स। थोड़ा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना कि कब यूज होता है, लेकिन हाँ यूज होता है। सो दिस इज आवर ऑल क्वेरीज, करेक्ट? और यहाँ पे क्या है मेंशन, यहाँ पे सॉर्टिंग है, फिल्टर है। फिल्टर हम यूज कर रहे हैं, पुनार, कोई भी फिल्टर आप डालोगे तो वो ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन दी फिल्टर आपको लेके आएगा। टॉप है, टॉप 10 डॉलर, राइट? हाँ,
ये भी दिखा सकते हैं आपको। अभी जैसे मान लीजिए इधर जो मैंने डाल दिया डॉलर टॉप, राइट। सो क्वेश्चन मार्क डॉलर, क्वेश्चन मार्क डॉलर टॉप। कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसमें अपन। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, क्वेरीज बहुत सारा है, आपको कॉम्बिनेशन यूज करके यूज कर सकते हैं। आप टॉप हाँ। टॉप इक्वल टू 5 ले सकते हैं, टॉप 5 रिकॉर्ड, राइट, हम्म बेस्ड ऑन ट्विटर, बेस्ड ऑन ट्विटर। कॉम्बिनेशन जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे आपको सोच के करना होगा, राइट। लेकिन ये एक्चुअली ये सब वो जावा स्क्रिप्ट जो क्रिएट करते हैं उन लोग करते हैं ज्यादातर। आपको तो हम्म बस सर्विस करके देना है, क्वेरीज उन लोग डालेंगे। हम्म। हाँ, अगर आप एसएपी में कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, सपोज बीटीपी एप्लीकेशन, तो कहीं आप कस्टम खुद से बना रहे हो, कुछ कुछ एप्लीकेशन आप एसएपी में बना रहे हो वेब आईडी करके, तो आपको ये क्वेरीज हम्म। आना चाहिए, ओके। राइट। नहीं तो आप मान लीजिए, मतलब ये जानना है कि क्या क्या सपोर्ट करता है, हम्म। राइट। ये है आपका टॉप टॉप 5 इक्वल टू 5 देते हैं, इसलिए हम लोग, मुझे भी इतना हैंड्स ऑन इसमें नहीं है, लेकिन हाँ मालूम है क्या है, क्योंकि मैं भी रिसेंटली कोई एप्लीकेशन अभी तक ऐसा होता है ना बनाया नहीं है, लेकिन हाँ ये सब यूज किया करवाया हूँ, काम किया हूँ इसमें। जैसे अभी मान लीजिए है ये कॉफी वाला विन विन शटल हो गया, विन शटल में क्या हो गया उसको, तो बताया था ना रिसेंटली, कुछ कुछ एप्लीकेशन क्लियर व्यू हुआ, क्लियर व्यू कॉल करके सब यूज करता है, तो क्लियर व्यू के साथ हम्म। काम किया, ये सब क्वेरीज अपने सॉफ्टवेयर में फिट किया हुआ है, जैसा जैसा उनको बिजनेस रिक्वायरमेंट है, राइट। ओके। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा था, टॉप, राइट। टॉप का भी है इधर पे, जैसे टॉप टॉप इक्वल टू 5 डाल दिया, राइट। अभी टॉप इक्वल टू 5 डाल दिया, मैं भी 5 डाल दिया, ओनली 5, टॉप 5 रिकॉर्ड आएगा। एक, हम्म। दो, तीन, चार, पाँच, पाँच रिकॉर्ड आया, करेक्ट। तो ये सब क्वेरीज आप गूगल में भी सर्च करेंगे, बहुत सारा मिलेगा, आप मतलब ये टॉप ट्राई 5 किस पैरामीटर पे है? हैं। किस पैरामीटर पे है मतलब? असेंडिंग ऑर्डर में है क्या ये टॉप 5? हाँ, टॉप 5 रिकॉर्ड आएगा, मतलब ये अच्छा। एक सेल्स ऑर्डर है, ये एक सेल्स ऑर्डर है, हम्म राइट, ये एक सेल्स ऑर्डर है, और ये एक सेल्स ऑर्डर है, ठीक है, हम्म और ये एक सेल्स है, 5 रिकॉर्ड आया। अभी मान लीजिए ये 2 को आप नहीं चाहिए, राइट, हम्म। तो यहाँ पे एंड डाल देंगे, एंड स्किप स्किप इक्वल टू 1, 2। इक्वल टू 1, नहीं गया क्या। स्किप इक्वल टू 2 होगा ना? ये तो पहला रिकॉर्ड है ना, इंडेक्स। अच्छा, रिकॉर्ड। अच्छा, एंड के बाद ओके, हमेशा ये लगाया जाता है ना, भूल जाते हैं बार बार। हाँ, डॉलर हमेशा लगता है। देखिए अभी स्किप हो गया, 2 स्किप हो गया, करेक्ट। अभी 4 से हम्म स्टार्ट हो, करेक्ट। स्किप 1, मान लीजिए 4 को स्किप करना है, तो ये सेकंड नंबर रिकॉर्ड था, राइट, ये डाल देंगे, तो 4 स्किप हो गया है, करेक्ट। अच्छा, हम्म 1 एंड 4 दोनों स्किप हो गया, 6 से आ रहा है, ओके। सो ऐसे काम करता है, अब क्वेरीज बहुत सारे हैं आपको, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है। ऑर्डर बाय कुनार, ऑर्डर बाय कुनार। अभी मान लीजिए आप
डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट, तो आपको तो पूरा लिस्ट डिस्प्ले होगा, राइट। अभी उसमें नंबर बाय कुनार चाहिए, कस्टमर नेम के हिसाब से आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ऑर्डर बाय, तो वो ऑर्डर करके दे देगा। यहाँ पे है, ये देखिए ये कुनार है, या सो यहाँ पे मैं डालता हूँ क्वेश्चन मार्क डॉलर ऑर्डर बाय इक्वल टू वैल्यू MMR, ऑर्डर बाय कुनाल डाल दिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करके दे देगा। जब ऑर्डर बाय कुनाल देखिए, पहले एम्प्टी आया, राइट, ये भी एम्प्टी आया, पहले तो एम्प्टी आएगा, अब यहाँ आया, पहले आया 90001, फिर 9001, ओके, फिर एक दो रिकॉर्ड है इसके, 90, हाँ हाँ, नाइन जीरो जीरो दो वन सेल्स दो ऑर्डर, बार। हाँ हाँ, दो सेल्स ऑर्डर है ना, दो एक सेल्स सेल्स ऑर्डर है। ऑर्डर है, एक सेल्स ऑर्डर है। तो एक हम्म कस्टमर के लिए मल्टीपल सेल्स ऑर्डर हो सकते हैं, राइट। तो ये यस। सेल्स ऑर्डर के लिए आपको, हाँ, ये कस्टमर के लिए दो सेल्स ऑर्डर है, पहले सेल्स ऑर्डर के बेस पे आपको सॉर्टिंग था, राइट, ऑर्डर बाय, तभी मैंने हम्म उसको चेंज करके कस्टमर का कर दिया। तो ऐसे करके आप सब यूज कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं, उतना ज्यादा सीखेंगे। अब मैं आता हूँ, अभी हम लोग क्या देखें, सीरियस व्यूज से हम लोग कैसे गेट कॉल करते हैं, राइट। और हमारा जब हम लोग SEGW में जाके क्रिएट किए थे, तो वहां पे क्या 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 था हमारा, तीन टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है हमारा एंटिटी, डायरेक्ट क्रिएट करें, एंटिटी टाइप हेडर आइटम के लिए करें, और दूसरा हमारा डीप एंटिटी क्रिएट करें, राइट। डीप एंटिटी में आपको आइटम घर में आ जाएगा, इस हेडर में ही आइटम आ जाएगा। तो डीप एंटिटी में आपको जो मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, वो डीप यस। मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअली। जैसे डीप किसी एक्सटेंशन में आएंगे, तो हम लोग जब गेट कॉल करते थे इधर पे, राइट, सो हम्म इधर में तो मैंने तो लिया नहीं है अभी, ये पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको डीप एंटिटी होगा, ये देखिए डीप एंटिटी है, तो इस पे आपको रीडिफाइन करके यूज करना होगा आपका, करेक्ट, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा डीप एंटिटी का, उसमें लेके आपको डाटा सरफेस करके पुल कर देना पड़ेगा, करेक्ट। हम्म और आपको मान लीजिए पहला वाला जो हम लोग देखे थे, राइट, पहला वाला जो वो डाटा सर्विसेज, इसके अंदर, इसमें हम लोग ने क्या किया था, हेडर और आइटम, हेडर और आइटम, राइट। अभी ये हेडर और आइटम, सेल्स का हेडर और आइटम अलग अलग तो क्रिएट होगा नहीं, जब हेडर हम्म क्रिएट होगा तो आइटम भी क्रिएट होगा, करेक्ट, हाँ करेक्ट। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, रन टाइम आर्टिफैक्ट्स में जाएंगे, डीप एक्सटेंशन में जाएंगे, इधर पे आपको जो क्लास रहेगा उसका रीडिफाइंड में जाएंगे, तो क्लास हमारा कौन सा रहेगा, ये गेट एक्सपेंडेड एंटिटी, ये हम लोग इसमें हम लोग का गेट मेथड यूज करेंगे,
करेक्ट। तो वो एक्सपैंडेड मतलब आइटम प्लस हेडर दोनों हमारा इसमें आ जाए और दोनों को स्ट्रक्चर क्रिएट करके हम लोग इसमें डाटा पुल करेंगे एसोसिएशन के साथ। हम्म। अभी सपोज मान लीजिए ऐसा ओ डाटा सर्विस है ये, जो यहाँ पे आपको कस्टमर है और यहाँ वेंडर है। ये कस्टमर का एंटिटी है, ये वेंडर का है। तो ऐसा तो हो सकता है कि कस्टमर का हमारा सेपरेट रहेगा और वेंडर का सेपरेट रहेगा। हम लोग जब कस्टमर को कॉल करेंगे तो ओनली कस्टमर क्रिएट करेंगे, और जब वेंडर क्रिएट करेंगे तो वेंडर क्रिएट करेंगे, लेकिन वो डाटा आपका सर्विस सेम रहेगा। करेक्ट। यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा, वेंडर आ जाएगा, और बहुत सारा चीज है, आपको बीपी हो जाएगा। करेक्ट। और आपको जीएल डाटा, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, बहुत सारा एंटिटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, और वो एंटिटी हम लोग को कॉल करके स्पेसिफिक एंटिटी के लिए हम लोग डाटा अपडेट कर सकते हैं। राइट। गेट भी कर सकते हैं। तो ऑन दैट सिनेरियो हम लोग को एक्सपेंडेड एंटिटी में लॉजिक नहीं लिखना होगा। इसमें लिखना होगा, क्योंकि हम लोग सिंगल सिंगल एंटिटी यूज करने जा रहे हैं। राइट। तो हम लोग सिंगल सिंगल एंटिटी के लिए हमारा यहाँ पे क्रिएट होता है ऑलरेडी। राइट। तो वहां पे हम लोग क्रिएट, जैसे मान लीजिए कस्टमर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे डालेंगे। कस्टमर गेट के लिए कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे जैसे जितना एंटिटी होगा उतना हमारा ये सब भी क्रिएट होता है। करेक्ट। तो हर एंटिटी में जाके हम लोग को लॉजिक लिखना होगा गेट के लिए, सेपरेट सेपरेट एंटिटी। अगर उसका रिलेशन है दोनों एंटिटी का, हेडर आइटम का, तो हम लोग एक्सपैंडेड एंटिटी में जाके हम लोग लॉजिक। क्लियर है? राइट। तो वो देख सकते हैं आप एक बार ट्राई करके। अभी मैं एक और डाटा सर्विसेज क्रिएट करने जा रहा हूँ विदाउट यूजिंग एंटिटी। राइट। सो एक और डाटा क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, जेट cds अंडरस्कोर ओ डाटा सर्विसेज। अभी जब हमारा सीडीएस आ गया है तो हम लोग सीडीएस में व्यूज क्रिएट कर लेते हैं। राइट। सीडीएस ओ डाटा सर्विस, वो इजी भी रहता है। करेक्ट। ताकि हम कुछ भी यूज कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया ओ डाटा सर्विसेज। डाटा मॉडल में गए, यहाँ पे हम क्या किए कि डाटा सोर्स, रेफरेंस विथ डाटा सोर्स। हमारा डाटा सोर्स कौन सा रहेगा? मान लीजिए हम एग्जिस्टिंग के लिए हम लोग यूज किए हैं सीडीएस एंटिटी। राइट। सीडीएस एंटिटी जो हम लोग क्रिएट किए हैं। राइट। रिसेंटली हम लोग कौन सा क्रिएट किए? ये हेडर के लिए हो गया। राइट। इंटरफेस के लिए हो गया, ये कंजम्पशन के लिए हो गया। राइट। सपोज हम कंजम्पशन के लिए हम ये और डाटा सर्विसेज यहाँ तो हम लोग एक ही एनोटेशन से क्रिएट कर लेंगे। करेक्ट। गेट के लिए। ओके। गेट के लिए, गेट के लिए क्रिएट किए थे। अभी मेरा डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ। ओके। मैं करता हूँ कैसे ये सही है आप। राइट। इसको पढ़ा करता हूँ। अभी जैसे हम लोग ने क्या किया था, 7.4 वर्जन में आपको V2 मॉडल सपोर्ट करता है। SCGW में जाके हम लोग को क्रिएट करना होता है। करेक्ट। 7.5 वर्जन में CDS बेस्ड BOPF ऑप्शनल रहता है SCGW, लेकिन हम लोग सीडीएस बेस्ड BOPF क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन हम लोग इसमें क्रिएट वाला नहीं क्रिएट कर सकते हैं। 7.5 गेट वाला क्रिएट कर सकते हैं। जो अभी रिसेंटली हमने सीडीएस व्यू क्रिएट किया है उसका गेट हम लोग यूज कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग दिस एनोटेशन। लेकिन जब हमको क्रिएट अपडेट के लिए यूज करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक अलग ओ डाटा सर्विस क्रिएट करेंगे
और इधर में ये सीडीएस व्यू देंगे, ये वाला कंजम्पशन वाला, करेक्ट, कंजम्पशन वाला ये हो गया। और ये आइटम वो भी ले लेंगे, फिनिश कर देंगे। ये हमारा क्रिएट हो गया, करेक्ट। अब ये सीडीएस एंटिटी हमारा क्रिएट हो गया है, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया आपका, करेक्ट। नेविगेशन भी ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया, कितना इजी है देख लीजिए, राइट। एसोसिएशन भी क्रिएट कर दिया, राइट। एसोसिएशन सेट भी क्रिएट कर दिया, बस हो गया आपका सीडीएस व्यू और डाटा सर्विसेज। हेलो, सीडीएस व्यू से आपने इधर आके क्रिएट किया, आपका क्रिएट हो गया। लेकिन आपका जो आपने यहाँ से वो डाटा सर्विसेज क्रिएट किया था, हम्म। उसका नेम अलग होगा, करेक्ट। और इसका नेम अलग होगा। ये आप क्रिएट करने जा रहे हैं क्रिएट के लिए, डाटा अपडेट करने के लिए। इधर से हम लोग डाटा अपडेट नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग बस गेट के लिए है, अपडेट के लिए नहीं है। अपडेट के लिए हम लोग को फिर एनोटेशन डालना पड़ेगा, और वो एनोटेशन जो है आपको सपोर्ट करेगा ओनली 5.7.5 और एवोव वर्जन। उसके लिए आपको फिर बिहेवियर डेफिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अभी समझ में आया? हाँ हाँ। समझ रहे हैं ना, आपका 7.54 वर्जन के हाँ, एवोव सीडीएस के रहेगा। थ्रू तो अपन गेट ही कर सकते हैं। अगर अपने को अपडेट वगैरह वो सब करना है तो SEWG में जाके करना पड़ेगा। उसमें आप रैपम एंड कैपम का फंक्शनल लिखिए, जो हम लोग रैप बोलते हैं, कैपम हम्म। बोलते हैं। कैपम जो होता है आपको क्लाउड के लिए होता है, रैप होता है आपको ऑन प्रीमाइस जो बीटीपी है जो यूज कर रहा है, वो रैप उसमें भी यूज होता है, ऐसा नहीं है। हाँ रैप लेकिन किसके लिए होता है? रैप रैप रेस्ट प्रोग्राम, रैप का एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। जी, सीडीएस बिहेवियर दोनों सेम है एक्चुअली, बस ये क्या है ना, आपको रैप जो है ना, आप ऑन प्रीमाइस में यूज कर सकते हैं। लेकिन रैप का जो वो डाटा सर्विसेज है क्लाउड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड वाला यहाँ पे नहीं, ऑन प्रीमाइस में नहीं कर सकते। अच्छा। प्रैक्टिकल में ही समझ में आएगा। जाने दीजिए, पहले इतना समझ लीजिए कि आपको रैप और कैप मॉडल आपको फॉलो करना होगा। अगर 7.5 वर्जन एबव है, SCGW में जाने की जरूरत नहीं। सिंपल सी बात, SCGW में जाने की जरूरत नहीं, करेक्ट। लेकिन आपका लोअर वर्जन है 7.5 फोर वर्जन से, जहां आप रैप और कैपम मॉडल सपोर्ट नहीं करता है, वहां पे आप गेट तक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ओके। क्रिएट के लिए सीडीएस एनटीटी को लेके, सीडीएस बेस्ड को लेके आप वो डाटा सर्विसेज मैन्युअली क्रिएट करके, यहाँ पे आप रन टाइम आर्टिफैक्ट्स में जाके बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप लॉजिक लिख सकते हैं। हम्म। तो ये इजी रहता है, करेक्ट। ना आपको नेविगेशन प्रॉपर्टीज क्रिएट करना होता है, ना एसोसिएशन क्रिएट करना होता है, ना आपको प्रॉपर्टीज में जाके फील्ड विल डालना पड़ता है, करेक्ट। हम्म। तो ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेता है, ये एक बेनिफिट रहता है, टाइम कंज्यूम कम लगता है। और यहाँ पे एक दो चीज है, एक क्रिएट के लिए वो डाटा सर्विसेज अलग रहेंगे, गेट के लिए वो डाटा सर्विसेज अलग रहेगा। लेकिन आपको रैपम कैपम में सबके लिए कॉमन सर्विसेज रहेगी। ये इसलिए ऐसा रहेगा क्योंकि ऊपर वाला में जो है आप गेट सीडीएस व्यू आप यूज कर रहे हैं सीडीएस व्यू के एनोटेशन के साथ, और यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, ये करंट सिस्टम है, ये सपोर्ट करता है रैपम के लिए, रैप के लिए भी, राइट। तो हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये डेमो पर्पज से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, करेक्ट। ओके। अभी राइट। तो ये है वाया एसएडीएल, वाया एसएडीएल।
और यहाँ पे ये आ गया रजिस्टर्ड मॉडल। ये है आपका। सो पहले मैं जब एक्सप्लेन किया था नहीं समझे थे आप, शायद अभी क्लियर हुआ है जब आप प्रैक्टिकल देख रहे, राइट? यही यस, होता है। तब तो नहीं आया था समझ में। यही है, प्रैक्टिकल एक एक करके देखने से समझ में आता है। जैसे अभी ये हुआ आपका, क्रिएट हुआ। यहाँ पे हम्म सर्विस मॉडल में गए, डाटा डेफिनेशन में। यहाँ पे आपको सर्विस मॉडल एक्सपोजर हुआ। उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं सर्विसेज, राइट? हम्म सो इसमें मेरा सर्विसेज, हाँ इसमें एक और एक है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको डिसेबल कर देता हूँ, राइट? ओके। रहेगा, कॉल कर रहा है। जैसे मैं इसको एक्टिवेट कर दिया तो मेरा हट जाएगा सर्विसेज। अभी देखिए इधर पे और डाटा सर्विसेज नहीं है कंजप्शन, करेक्ट? हम्म सो नाउ अब इसको हम लोग को रीजनरेट करना पड़ेगा। हम्म रीजनरेट हो गया। IWFLD LS ओ डालते हैं, create IWFLD and services. So add services. Now I will add the services. Local, local, free star. ये कौन सा सर्विस है सर? ये देखिए V2 लिखा हुआ है। हम्म V4 नहीं है। तो इसको अपन सिस्टम को कैसे अपडेट कर सकते हैं V4 में? नहीं, ये तो ऐसी GW से क्रिएट कर रहा है ना। हम्म अभी जैसे मान लीजिए ये इंटरफेस है, राइट? ओके। इंटरफेस सीडीएस इंटरफेस सीडीएस आप इसके अंदर क्या डाल देते हैं और डाटा सर्विसेज का, ठीक है? हम्म डाटा पब्लिश, राइट? इसको एक्टिवेट कर दिया। अभी क्या करते हैं, इसको लेते हैं, देखते हैं, ठीक है? So that's the UN or data services. The product, correct. ये है 5 7.5
8 मैंने 758 पर्सन 758 51 से above है ना V4 मॉडल। ओके V2 एंड V4 मॉडल। ओके V4 मॉडल हम लोग को अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलता है। तो वो जब मैं बिहेवियर एंटिटीज क्रिएट करूंगा ना तब पता चलेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, हम लोग अपना सर्विस क्रिएट नहीं करेंगे। और ये क्या था हमारा और डाटा सर्विसेज, कंजम्पशन, राइट। कंजम्पशन का तो क्रिएट किए थे हम लोग ऑलरेडी, लेकिन अभी हमको क्रिएट करना है और डाटा सर्विसेज इसका ZCDS ओ डाटा सर्विसेज, राइट। ZCDS ओ डाटा सर्विसेज ये है हमारा ओ डाटा सर्विसेज, ये मैं क्रिएट करूंगा। ये तो एरर देता ही आपको। अब ये सक्सेसफुली हो गया, यहाँ से हट गया। एक बार इंप्लीमेंट हो जाएगा ना तो इधर से हट जाएगा। ओके इधर से हट के ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हम लोग फिल्टर कर देंगे कैड सीरियस स्टार। ओके इसका खासियत ये देखेंगे ना आप, मैं आपको चाह रहा हूँ, ये है मेरा सर्विसेज, करेंगे गेटवे सर्विसेज। हमने इधर पे, अब मैं बता रहा हूँ कि पहले हम लोग ने क्या किया, सीडीएस व्यू क्रिएट किया, राइट। और हम लोग ऐसी GW की में जाके लोग क्रिएट किए विदाउट यूजिंग एनोटेशन, राइट, यस। विदाउट यूजिंग एनोटेशन। तो विदाउट यूजिंग एनोटेशन अगर आप करते हैं, राइट, एंड एक्टिवेट दी और डाटा सर्विसेज, लिंक विल बी डिफरेंट। हमारा जो SCGW में जो क्रिएट किया होगा वो वाला रहेगा, और हम लोग जो सीरियस व्यू के डायरेक्ट एनोटेशन से क्रिएट करेंगे वो सीरियस व्यू के नाम से होता है, राइट। यस। सो इधर पे हम जब एग्जीक्यूट करेंगे, मैंने सेलेक्ट किया 200 आया, राइट। जेसन भी ले लेते तो सही था। जेसन इसका खासियत देखिए, सीरियस व्यू का मतलब, ओके नाउ यू कैन सी, यू कैन एबल टू सी द डाटा, करेक्ट, हम्म विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड। इन द मेथड, मेथड में मैंने जाके कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, यहाँ से मैं डिसेबल भी कर दिया इसको, करेक्ट। मैंने एक सेपरेट ऑर्डर सर्विस क्रिएट किया ऐसी GW बाय यूजिंग सीडीएस व्यू। उसने क्या किया, आपको सिस्टम विल ऑटोमेटिकली, इट विल क्रिएट ऑल दिस थिंग, राइट। व्हाट आर these? ये एंटिटी टाइप, राइट, एंटिटी टाइप, एसोसिएशन, एंटिटी सेट, और ये सेपरेट डाटा सोर्स रेफरेंस में क्रिएट है। हम लोग इधर पे क्रिएट कर देते हैं मैनुअली, राइट क्लिक करके, राइट, क्रिएट, राइट, इधर पे हम लोग करते हैं क्रिएट करते हैं। और ये ऑटोमेटिकली मुझे सब कुछ लेके आ जा रहा है, ये इसका खासियत है। ठीक है, और हम लोग मेथड भी इम्प्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपको करना है तो आप क्रिएट के लिए कर सकते हैं,
क्रिएट के लिए क्लियर डाटा लेके आ रहा है। हाँ, अब जैसे मैं क्रिएट के लिए बोला ना, क्रिएट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ क्रिएट के लिए। ओ, अच्छा, गेट एंटिटी। अब इसको यूज बाय रिक्वेस्ट करिए, ये काम करिए, गेट में रहने दीजिए। तो मैं एक सेल्स ऑर्डर ले लेता हूँ, सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर ले लेता हूँ। ये सेल्स ऑर्डर ले लेता हूँ, सेल्स ऑर्डर ले लेता हूँ 2000197 4। ये सेल्स ऑर्डर ले लेता हूँ, करेक्ट। सो कर गया, गेट में कॉल किया, गेट पे पहले एक सेल्स ऑर्डर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये सेल्स ऑर्डर को मैं पोस्ट में यूज करना चाहता हूँ। तो पहला काम है, जब भी आप पोस्ट में यूज करना चाहते हो तो मेटा डेटा पार्ट को आपको रिमूव कर देना, जस्ट रिमूव दी मेटा डेटा। ओके, सो ये आपका पेलोड रेडी है, और आप यहाँ पे सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने जा रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे 999, ठीक है, ये सेल्स ऑर्डर आप क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। और सब सही है, बराबर है। सो नाउ आप पोस्ट करेंगे मेथड। अब इसको इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है। मैंने तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये आएगा आपको एरर, करेक्ट। टोकन चाहिए क्या? तो लफड़ा है तो ठीक है, गेट कॉल करता हूँ। गेट कॉल किया। ठीक है, इसको सेव कर, पेस्ट करना है। गेट यूज एज ए रिक्वेस्ट, ओके। मेटा डेटा पार्ट हटा दो, पोस्ट में ये भी पार्ट हम कॉपी करते हैं, रखते हैं। इसको कॉपी करते हैं, इधर रखता हूँ, ठीक है मेरा, ठीक है। सो एक्चुअली मुझे ये आना चाहिए इधर, मेथड नॉट अलाउड, क्योंकि मैंने मेथड अभी तक क्रिएट नहीं किया। सो इसमें हम लोग को ये हटाना पड़ेगा,
और पोस्ट डालना पड़ेगा। या सब कुछ ओके। हाँ ऑलरेडी। तो बराबर तरीके से पोर्ट कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग दिस। इसलिए नहीं हो रहा है राइट कि ऑपरेशन फेल आ रहा है। टोकन नहीं मांगना चाहिए, इसलिए मांग रहा है क्योंकि SICH जो होता है ना आपका, वो हम्म। डीएक्टिव की वजह से कर नहीं पा रहा है रिक्वेस्ट। ठीक है चलेगा, कोई नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन यही है कॉन्सेप्ट आपको। आ, पहले दिन एरर आएगा। ओके। उसके बाद हम्म। आपको करना पड़ेगा हमारा ये एसोसिएशन, करेक्ट। एसोसिएशन में DPC एक्सटेंशन में जाना होगा, उसको रीडिफाइन करना होगा। राइट, हम लोग रीडिफाइन देखिए यहाँ पे क्या होना है, कोड लेवल पर कर रहा है। जैसे ये आपको है क्लास है, जिससे मैं हम्म। ये मेरा है क्लास DPC एक्सटेंशन। राइट, ये हम्म। क्लास है, ये क्लास को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल से। राइट, इधर पे सर्च करता हूँ कंट्रोल सर्च किया क्लास, क्या आया मेरा DPC। क्या आया क्लास। हाँ, यहाँ से भी आप कर सकते हैं कोड लिख के इम्प्लीमेंट, और इधर से भी जाके आप डायरेक्ट इधर क्लिक किए, हम्म। पे जाके मेथड में गए, रीडिफाइन में गए, इधर पे भी आप जाके राइट क्लिक करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी मर्जी कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इधर से करता हूँ, दोनों वे से कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। सो अभी जैसे मैं एक बार इधर से जाता हूँ, देखता हूँ इधर में क्या है आपको, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। ये रीडिफिनेशन वर्ड यूज हुआ है। मैंने आपको CDS व्यू में बताया था, रीडिफिनेशन हम लोग रीडिफाइन करते हैं कोई भी क्लासेस को। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। सो हम लोग प्रोटेक्टेड में करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड में है। लेकिन इधर में तो डायरेक्ट आप कर सकते हो इधर से। इसलिए यहाँ पे गए, ऐसा करना पड़ेगा कि सी एक्सटेंशन, हाँ, से जी क्रिएट एंटिटी।
क्रिएट एंटिटी ये वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें शायद हमको लगता है अलग करना पड़ेगा। तो फिर मुझे कर सकते हैं। ये तो डेमो पर्पस से करने के लिए किया हुआ था, राइट। हम्म सेल्स ऑर्डर आइटम डी गेट एंटिटी हेडर है ये एवरीवन क्रिएट एंटिटी, चलो क्रिएट एंटिटी करना चाहिए। ओके, और समझिए। So first you have to define, right, which method you can implement. Create टेप एंटिटी वही सोच रहा हूँ यहाँ पे, जैसे क्रिएट टेप एंटिटी क्योंकि एसोसिएशन है, राइट। तो हम लोग को डिपेंडेंट क्रिएट एसोसिएशन में यहाँ पे आप जाके रीडिफाइन करके कर सकते हैं, राइट। और नहीं तो आप डायरेक्ट इधर, अभी ये चलो इधर ही से करता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से गया रीडिफाइन कर, राइट। ये हुआ रीडिफाइन हो गया, राइट। रीडिफाइन हो गया, रीडिफाइन में चला गया। अभी ये रीडिफाइन में आप जाएंगे और यहाँ पे एक्टिव करते हैं, राइट। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आप आपका पोस्ट मेथड यूज कर सकते हैं। अब मैं इधर जाता हूँ, राइट। पहले से देख लीजिए कैसे आप, ऐसा है, राइट। तो पहले आपको, जैसे हम लोग ने एएमडीपी क्लासेस के लिए पहले जाके हम लोग डिक्लेयर किए थे इंटरफेस इक्वल टू एएमडीपी, तीन मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट किए, तो ऐसे यहाँ पे भी आप कस्टम कोड लिख सकते हैं, राइट। अभी देखिएगा इधर चेंज आ जाएगा। ये देखिए पब्लिक सेक्शन में क्या किया, इसको डिफाइन किया, दिख रहा है ना आपको। हम्म यहाँ डिफाइन किया, करेक्ट। तो ऐसे हम लोग से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इधर में भी आप जाके अपना कोड लिख सकते हैं, राइट। लॉक्ड है, लॉक्ड कैसे है, इधर से लॉक किया हुआ है, राइट। अब इसको चेंज मोड में जाएंगे तो इधर पे आएंगे, इंटर ये तो दबाएंगे। सिस्टम सिस्टम जनरेटेड कोड था ना ये वाला तो। तो सिस्टम जनरेट, सिस्टम, हाँ सिस्टम जनरेट, ये तो एप्लीकेशन से हम लोग डायरेक्ट यहाँ जनरेट किए सिस्टम से। हम्म ठीक। मतलब यहाँ क्लिक करके किए, विदाउट क्लिकिंग भी आप खुद से भी लिख सकते हो कोड, दोनों अच्छा बात बराबर है। हम्म जिसको कोड लिखना पसंद नहीं है डायरेक्ट क्लिक करके कर सकता है, जिसको लिखना पसंद है वो यहाँ लिख भी सकता है। लेकिन आपको मान लीजिए कल को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है, ठीक है, तो सेम बात। सो इधर पे आप अपना सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाल देता हूँ, ब्रेक पॉइंट, राइट। यहाँ पे आप अपना बाकी कॉल कर सकते हो, राइट। ब्रेक, POINT, बी आर आर BREAK, ब्रेक पॉइंट डाल दिया, राइट। ब्रेक पॉइंट डाल दिया, एक्टिवेट। इससे क्या होता है ब्रेक पॉइंट से? जाके रुकता है उधर कोड। अच्छा तो ये देखिए ब्रेक पॉइंट आ गया इधर भी, हम्म राइट। अब आते हैं हम अपना सर्विसेज, मेथड इंप्लीमेंट कर दिया, आ गया। लोड मेटा डाटा,
सक्सेसफुली ऋषिकेश। ये सर इसका कुछ करो यार, ये तो कर नहीं पा रहा है ऐसे कोड नोट क्रिएट। बोलो उनको ये हम कर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काम इसके वजह से ये IFC को नोड भी हम लोग एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। सर ये अगर यहाँ कोड डिप्लॉय कर हाँ, दो। ठीक है, ये है हमारा कोड, ये है। नहीं, गेट तो कॉल कर पाएंगे, गेट का कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सर वो ना लेकिन हेलो सर। बोलिए। हेलो। हाँ एक्चुअली ना क्रिएट के लिए इनका टेस्टिंग है ना पोस्टमैन से करना पड़ेगा, उनका कुछ कॉन्फ़िगरेशन का उनके साइड से लाइसेंस का कुछ इशू है, तो उनको पूछा था तो उन्होंने वो क्रिएट के लिए टेस्टिंग पोस्टमैन से करने को बोला। पोस्टमैन से पोस्टमैन से, होता है। हाँ तो वही टोकन वोकन लेके करना पड़ेगा हाँ हाँ हाँ, पोस्टमैन। वो पोस्टमैन से होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो ठीक है, उसका तो पोस्टमैन से कर सकते हैं, पोस्टमैन से आपका सुविधा रहता है। लेकिन बेसिक फंडा यही है कि इसका जो है ना, आपको कोड यहाँ लिखेंगे तो क्रिएट का आप ऑटोमेटिक यहाँ देखिए वापी कॉल किया है, क्रिएट करने का कोशिश किया है, तो लिख लिया। सो ये हो गया है। और देखता हूँ मैं पोस्टमैन डाउनलोड करके मैं सेटअप रखता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, सो ये मेरा रहा। आप लोगों को समझ में आया, राइट? यस। हाउ इजी विच यूजिंग CDS VM फॉर क्रिएटिंग मोर डाटा सर्विसेज। चाहे आप SCGW से क्रिएट कर लीजिए, चाहे आप एनोटेशन से क्रिएट कर लीजिए, इस डिपेंड्स ऑन हाउ यू विल डू इट। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं इससे करना है, आपके ऊपर है कैसे आप करना है। और इसमें आपको मैंने गेट के लिए आपको सोचना नहीं रहता है, क्रिएट के लिए अपडेट के लिए ही डालना होगा, राइट। जहाँ पेलोड चाहिए होता है, ऐसा पेलोड चाहिए होता है। सो ये हो गया आपका। और कुछ चीज और क्या टॉपिक रह जाता है, हिंदी का रह जाएगा। रैप बताना है मुझे आपको, कैप बताना है, राइट। क्यूरी बताना है, और डाटा सर्विस बता दिया हूँ, और बस प्रैक्टिस करना है। एसोसिएशन, एनोटेशन, एनालिटिकल एनालिटिकल एनोटेशंस के लिए भी वही है, सेम है। आपको एनालिटिक्स करके डाल देंगे तो वो आपको एनालिटिक्स व्यू रहेगा, लेकिन हमारे पास कोई फ्यूरी का भी एक्सेस नहीं है ना कि हम लोग दिखा पाए कि एनालिटिकल कैसे दिखाएंगे। एनालिटिक्स उसी के लिए तो होता है, एक्सपोज करने के लिए उसको क्वेरी में। हाँ, क्या करना है? CAQ में एक्सपोज करने के लिए होता है ना एनालिटिक्स। हाँ हाँ हाँ, एक्सपोज करना होता है। जैसे आपको फ्यूरी में, जैसे हम लोग ग्राफिकल वे में दिखता है, BW एप्लीकेशन होता है, जैसे कोई हाँ आपकी हाँ। टीम में ऐसे SAC में काम कर रहा था, SSC में, राइट। उसमें यस क्या यस। रिपोर्टिंग पर्पज से हम लोग होता है, उन लोग ज्यादातर यूज करते हैं सी। AFO में हाँ भी यूज होता तो है। हाँ, AFO। AFO, हाँ। तो उन लोग क्या करेंगे, वो डाटा सर्विस कंज्यूम करेंगे, और वो जब एनालिटिकल ऐप सपोर्ट रहेगा तो उन लोग ग्राफिकल वे में
देख सकते हैं सब कुछ। उसका मैं बस एक डेमो दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, और फ्यूरी का एक्सेस मिलेगा तो कर देंगे, नहीं तो आपके सिस्टम में भी आपको मांगना ही पड़ेगा रोल ऐड करने एक के बार लिए। ट्राई कर लेना, अब अगर मिल जाए तो, वरना हमारे वाले में कर लेंगे। टाइल्स कैटलॉग आपके में टाइल्स कैटलॉग ऐड है ना? हम्म। ओके ठीक है, देखते हैं। और नहीं तो ऋषिकेश क्या करना ना, एक कैटलॉग और टाइल्स रुकिए मैं क्रिएट करता हूँ, दे देना ऐड करने के लिए, ठीक है? तब हम लोग चेक कर पाएंगे ये दो पार्ट। ठीक है, बस हो गया, तब हमारा ये भी उसमें हो जाएगा कवर। और कैपएम के लिए तो हमको क्लाउड चाहिए होगा, क्लाउड के लिए भी फिर हमको सिस्टम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं करता हूँ सिस्टम कॉन्फ़िगर। तो नाउ फ्यू थिंग्स हैं, कवर कर लेते हैं। सो हमारा दिस इज आवर एजेंडा, लाइक नेमिंग कन्वेंशन। आज मैं फोकस करूंगा इसका, बस नेमिंग कन्वेंशन का। ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ आपके लिंक में। So ये whenever you are going to create any object, right? So you have to keep in your mind all these terms actually. SAP CTS नेमिंग कन्वेंशन, रैप नेमिंग कन्वेंशन, दोनों अलग अलग होगा, कंपलसरी है। ओके। और लॉन्च पैड कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, फ्यूरी में जैसे हम लोग लॉन्च पैड क्रिएट करते हैं, राइट, वो भी अलग होगा। माने कैटलॉग्स ग्रुप जो क्रिएट करते हैं उसका नेमिंग कन्वेंशन अलग रहेगा, रैप का अलग रहेगा, सीडीएस का अलग रहेगा। सो जनरल फॉर्मेट हमारा सीडीएस का रहता है जी टाइप मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन। जैसे टाइप क्या हुआ, टाइप मतलब हुआ इंटरफेस है। कंजम्पशन है, कंजम्पशन मतलब एसएससी में यूज हो रहा है क्या, कोई एनालिटिकल एप्स है क्या, कुछ भी चीज हो कहीं भी इंटरफेस में यूज हो रहा है तो उसमें हम लोग कंजम्पशन यूज कर सकते हैं। इंटरफेस मतलब कुछ भी इंटरफेस हो रहा है, जनरल इंटरफेसिंग हो रहा हो, जनरली वो डाटा सर्विस, कुछ भी इंटरफेस हो सकता है, राइट। उस समय आपको आई यूज करना पड़ेगा, मटेरियल बेसिक। और ये है आपको बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक इंटरफेस व्यू। अगर बेसिक इंटरफेस व्यू बता रहे हैं जो रीयूजेबिलिटी होगा तो आर डालिए। कंपोजिट इंटरफेस व्यू ये आई होगा। ओके। और आपको कंजम्पशन के लिए आपको सी होगा। कंजम्पशन मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होता है ओनली। ओके। इंटरफेस क्या होगा, जैसे मान लीजिए वो डाटा सर्विसेज इंटरफेस कर दिया, और वो क्रिएट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, एनीथिंग, राइट। इंटरफेस, इंटरफेस मतलब कुछ भी कर सकता है, राइट। तो आई से करिएगा। ओके। कंजम्पशन मतलब कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ करना नहीं, बस हिस्टोरिकल डाटा रहेगा, कंज्यूम कर सकते हैं, एनालिटिकल एप्स में कंज्यूम कर सकते हैं, या तो रिपोर्टिंग पर्पज से कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम करके वो डिफरेंट डिफरेंट व्यू में देख सकते हैं, एनालिटिकल व्यू और डाटा सर्विसेज, एनीथिंग, राइट। बट अपडेट मॉडिफाई ये सब नहीं करना रहता है, उस समय आपको नेमिंग कन्वेंशन सी है। रिमोट एपीआई व्यू, ये भी आपका ए से होगा शायद। व्यू एक्सटेंशन, जैसे मान लीजिए कुछ एक्सटेंशन किए हैं आप, राइट। एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कोई व्यू है, उसका आपने एक्सटेंशन किया है, कुछ फील्ड्स ऐड किए हैं, कुछ मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि कौन से व्यू में आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। मैं वापस एक बार लास्ट में दिखा दूंगा मिले आपके। ओके। सो एक्सटेंशन इंक्लूड व्यू, आपने इंक्लूड व्यू में कुछ ऐड किया हो तो उसका आप डाल सकते हैं, उसका व्यू दे सकते हैं। ये है आपको डेरिवेशन फंक्शन। डेरिवेशन फंक्शन जो फंक्शन हम लोग क्रिएट किए थे, राइट। हाँ, कौन कौन था फंक्शन,
सारा टेबल फंक्शन था, करेक्ट। टेबल फंक्शन था वो एफ से क्रिएट करना है, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी में उसकी क्रिएट नहीं करते। सफिक्स, ये तो आपको आगे प्रीफिक्स आ गया। सफिक्स बाद में, राइट, बाद में मतलब लास्ट। जैसे लास्ट में आपने सीडीएस में एनालिटिकल व्यू क्वेरी रन कर रहे हैं, तो क्यू व्यू में जैसे क्यू बेस में डिस्प्ले कर रहा हो, तो सी टेक्स्ट वाला कोई हो, मटेरियल टेक्स्ट ओनली आपको चाहिए और रहता है ज्यादा। जनरली वो इंटरफेस रहता है, इंटरफेस व्यू रहता है, क्योंकि मटेरियल टेक्स्ट हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, राइट। इंटरफेस करने की मटेरियल टेक्स्ट तो सब जगह चाहिए होता है, एज पर दी लैंग्वेज, राइट। तो लैंग्वेज में पहले ही कॉन्फ़िगर कर देगा, जैसे इंग्लिश पैरामीटर जैसे भी डालते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यूज, कुछ भी हो, सिस्टम लैंग्वेज वैल्यूज, सिस्टम जैसे जिसने जर्मन लैंग्वेज में लॉगिन किया है तो जर्मन में टेक्स्ट दिखाएगा, जिसने इंग्लिश में लॉगिन किया है इंग्लिश में दिखाएगा, हिंदी में किया है हिंदी में। मालूम है आपको कैसे काम करता है? मैं दिखाता हूँ। ये मेरा यूजर आईडी है, पासवर्ड है, ओके, इंग्लिश है, राइट। ये अच्छा हिंदी कर दिया, ओके। ये हिंदी में आ रहा है, दिख रहा है आपको? हेलो, हाँ ये क्या है, ये तो बढ़िया है। तो आपको जैसे जैसे जो लॉगिन करेगा उसको टेक्स्ट वैसे दिख, ये हिंदी में टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ जाए, राइट। सब है आपका। जर्मन लोग को थोड़े ना ज्यादा हिंदी कुछ भी है, कहीं कहीं इंग्लिश नहीं चलता है, तो उन लोग अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब भी कन्वर्जन होता है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन होता है, जैसे उससे कन्वर्ट करके कर सकते हैं, राइट। तो वैसे है आपको तो जो मटेरियल टेक्स्ट है, नहीं, हाँ करना है ना, हाँ। सो वैसे है आपको टेक्स्ट कन्वर्जन वैसे काम करता है। आपको ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग व्यूज, टीपी, ट्रांजेक्शनल मतलब जैसे जनरल एंट्री का कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, डेली ट्रांजेक्शन, इसका नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा ध्यान देना पड़ता है प्रॉपरली। और सीरियस फील्ड नेमिंग, फील्ड का जैसे नेमिंग कन्वेंशन होता है, जो फील्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर है तो सी कैपिटल रहेगा, सी कैपिटल रहेगा। सेल्स ऑर्डर है, सेल एस कैपिटल रहेगा, ओ कैपिटल रहेगा। तो ऐसा है। अवॉइड यूजिंग एब्रिविएशन लाइक ORD, यूज ऑर्डर, राइट। एब्रिविएशन डोंट यूज इन सीरियस व्यू, क्योंकि उसमें पूरा नाम डालने का प्रोविजन रहता है, देयर इज नो लिमिटेशन, तो हम लोग डाल सकते हैं। So, as per the general rule, field's name consists of three main elements like sales, order, confirmation, date. जितना भी कैमल केस है, SOCD, सब कैमल केस होते हैं। तो सेल्स ऑर्डर डिफाइंस विद द रियल वर्ड्स, confirmation is defined with instance, क्या मैंने क्या कर रहा है ये, और डेट, बेस्ड ऑन दी डेट। सो ऐसे हमारा सीडीएस व्यू क्रिएट हो जाता है, राइट। So serials when representation terms. ये सब नाम है, जैसे एग्जाम्पल फील्ड नेम, आइडेंटिफायर, बैंक अकाउंट, कॉरेस्पॉन्डेंस लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सब आइडेंटिफायर। टेक्स्ट, गुड्स लोकेशन टेक्स्ट, अमाउंट। अब आ जाता है रैप का। रैप का कैसा होता है? रैप यूआई के लिए आपको ZUI, जो भी आपको मॉड्यूल रहेगा, MMSDFI, और उसके बाद आपको आ जाएगा कस्टमर, और API के लिए ZAPI, राइट।
सर्विस बाइंडिंग के लिए आपको O2 रहेगा तो O2, O4 रहेगा तो O4, राइट। तो ओके। पता नहीं लगे, चलो O2 है, इसमें हम लोग O2 का ही कर सकते हैं, O4 नहीं कर सकते हैं, राइट। हम्म। वो डाटा सेट ये भी नेमिंग करते हैं, JDY। सो ये आ गया आपको रैप सोर्स कोड, बिहेवियर फुल हैंडलर क्लास, तो आगे देखेंगे तो समझेंगे। हाँ, लेकिन एसोसिएशन शुड स्टार्ट विद अंडर स्कोर कैमल केस, अंडर स्कोर सेल्स आइटम, राइट, आई कैपिटल रहेगा। सो ऐसे टेक्निकल कैटलॉग एंड बिजनेस कैटलॉग्स, टेक्निकल कैटलॉग ZTC, टेक्निकल कैटलॉग, बिजनेस कैटलॉग मॉड्यूल वाइज रहेगा, ZMM, ZST, ZFI, शेड्यूलिंग। कैटलॉग ग्रुप जैसे हम लोग क्रिएट नहीं करते थे फ्यूरी में, वैसे क्रिएट करना था हम लोग ने, जी कस्टम करके क्रिएट किया था, तो वहाँ पे TC मॉड्यूल मैंने जेड टेक्निकल कैटलॉग मॉड्यूल का नाम और कस्टम, राइट, वैसे दे सकते हैं। इस पेज एंड पेज जनवरी तो लॉन्च पैड का है कुछ जनवरी, मैंने वही ये सब नेमिंग करने से जैसे आपको फॉलो करना है, जगह जैसे करते हैं वैसे करना रहता है। ना, सो ये हो गया, ओके। और 2 टॉपिक बचा है, अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूरी का, राइट, एक बेसिक फ्यूरी का बता देते हैं। कभी भी कोई लोग फ्यूरी, स्टैंडर्ड फ्यूरी हम लोग कंफिगर करना चाहेंगे हमारे एसएपी में, तो हम लोग पहला काम करेंगे एसएपी, अरे यार फ्यूरी मैंने फ्यूरी लाइब्रेरी, या लाइब्रेरी है। सो इसमें जाएंगे हम लोग पहले कौन सा एप्लीकेशन देखे थे, API डॉट SAP SAP। डॉट कॉम। इसमें हम लोग को CDS मिलता है, राइट, CDS हम्म। रिलेटेड डिटेल है वो मिलता है, और ये हमारा होता है फ्यूरी के लिए, करेक्ट। तो इसमें हम ओके। लोग BTP है, राइट, ये BTP का है, BTP का जितने भी फ्यूरी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड अवेलेबल है उसका है, राइट, उसमें नहीं जाना है, S4 HANA में जाना है, ओके। प्राइवेट क्लाउड ऑन प्रीमाइस UI टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेल्स सेल्स सेल्स, ये सेल्स है। अब जैसे सेल्स वॉल्यूम एनालिसिस, सेल्स ऑर्डर, बैक ऑर्डर कितना पेंडिंग है, कंफर्मेशन रिक्वेस्टेड, बहुत सारा सेल्स ऑर्डर मिलेगा आपको, हम कोई भी उठा लेते हैं, कौन सा उठाएं, चलो यही उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम, पहले हम लोग चेक करेंगे ये एप्लीकेशन क्या है, किसको सपोर्ट करता है, कैसे सपोर्ट करता है। तो ये आपको ऑन प्रीमाइस और पब्लिक क्लाउड दो को सपोर्ट करता है, यहाँ सर्विस पैक लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा कौन सा सर्विस पैक है ये मुझे देखना है, करेक्ट। तो हम कैसे जाएंगे, पहले स्टेटस में जाएंगे, अब इधर पे जाएंगे हम लोग पहले प्रोडक्ट वर्जन में, फिर इधर प्रोडक्ट इंस्टॉल प्रोडक्ट वर्जन, ये आपको दिखा रहा है आपको 2023, राइट। अब इधर पे हम जाएंगे तो 2023 माने ये 2023 ये सब है, 2023 सेलेक्ट किया, तो जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे वैसा हमको डिटेल मिलेगा, करेक्ट। अब इधर पे आते हैं, सो गया
Correct, right? मेरा भी ऑन प्रेमाइज सिस्टम है 2023 सर्विस पैक। सर्विस पैक कैसे मालूम चलता है? हाँ, सर्विस पैक ये है आपका, राइट? इनिशियल शिपिंग पैकेज। तो इसमें कर दे तो नाम आ गए, देखो नाम आ गए बाहर। So, application so here apparently this तो फ्रंट एंड है, UI ये है। अच्छी सर्विस पैक लेवल यही होता है आपको यहाँ पे, जैसे SP17 है तो मेरा, आप क्लाइंट लोकेशन में अभी जाके थोड़ा देर बाद चेक कर सकते हो आप, तो वहाँ पे सर्विस पैक कुछ ना कुछ रहता है। ये डेमो सिस्टम है इसलिए नहीं दिखता है। तो अगर कुछ नहीं है तो हम लोग का यही लेंगे, अगर कुछ होगा तो ये आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। सर्विस पैक 03 जो भी है, हमारा कुछ भी नहीं है तो हम ये सेलेक्ट किए, टेस्ट सिस्टम है। सो इधर पे आएंगे तो इधर में आपको डिटेल इसका टाइल्स के बारे में दिया रहेगा। ये टाइल्स का क्या है? ये इम्प्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन है हमारा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे आपको ना यहाँ पे ओवरव्यू भी दिखा सकता है कि कैसा आपको एप्लीकेशन का व्यू दिखेगा। इधर में ये दो दो नोट्स दिया है। ये नोट्स आपको अगर आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा है तो आप इसको या सॉरी हाँ हाँ अंकुर। oh, kids is disturbing. So here, this is the implementation information. This is the backend for this node. फ्रंट एंड Front ये end क्या है? मतलब नोट नंबर क्या होता है? नोट नंबर वही होता है जो आपको इंस्टॉल करना होता है आपके सिस्टम में। जैसे लेटेस्ट कोई आपका वर्जन आया तो आप अच्छा इंस्टॉल कर अच्छा। सकते। जैसे मोबाइल में अपग्रेड करते हैं ना तो कुछ चीज हमारा ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आता है तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, राइट? लेकिन सर्वर में तो आप हाँ। ऑटोमेटिक अपडेट नहीं कर सकते ना।
हम्म जैसे ही विंडोज है, इसमें तो हम जाके गया चेक फॉर अपडेट, राइट, हम्म चेक फॉर अपडेट, चेक करते हैं ना, हम्म चेक, ये है ना चेक फॉर अपडेट। ओएस को तो हम कर हम्म सकते हैं अपडेट, राइट, लेकिन एसएपी सिस्टम में आप चेक फॉर अपडेट नहीं कर सकते। क्यों? हम्म क्योंकि वहाँ बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, कुछ करप्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बिजनेस डाटा है, ये है, वो है, राइट। तो वो सिक्योर हम्म रहता है, उसको आपको मैनुअली जाके सब कुछ करना होता है, अगर वो रिलेवेंट है सिस्टम के वर्जन पे, वर्जन के हिसाब से, ये तो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो वैसे ओके नोट ओके जाके इंस्टॉल करना होता है, तो राइट। तो यहाँ पे आपको पहले ये सब नोट्स देख लेंगे है कि नहीं, नहीं है तो डालेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस पैक 0000, वही जो सर्विस पैक जो मैं बता रहा हूँ, राइट। हम्म अब यहाँ पे आपको देखेंगे फ्रंट एंड कंपोनेंट, राइट, आपको ये लिखा हुआ है UI S4HOP, राइट, और बात देख रहे हैं सब, UI, हाँ ये देखो UI S4HOP1, राइट, यहाँ पे हम्म लिख लो UI4 S4 HANA ऑन प्रीमाइस, करेक्ट। सो इस पे आप कंपेयर करेंगे पहले, आपका सपोर्ट है कि नहीं, 900 है, 900 है, 100 है, सर्विस पैक 100 है, ठीक है, सर्विस पैक 100 है, तो यह सपोर्ट कर रहा है, करेक्ट है, तो हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आपको बैकएंड के लिए क्या है, S4 कोर, करेक्ट, हम्म S4 कोर, S4 कोर, हाँ, ये S4 कोर आया 108, राइट, 108, ये है आपका, यहाँ पे गया 108 सर्विस पैक 000, ये भी मेरा सपोर्ट कर रहा है। ऐसे आपको कंपेयर करना होगा पहले बैकएंड, और ये आपका कॉन्फ़िगर है। फिर कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे जैसे आपको, ये आपको पाथ मिलेगा, IFC कोड का पाथ, राइट, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, UI5 के लिए जो पाथ होता है ना आपका, जैसे ये आया हुआ है, ऐसे ऐसे किए, यहाँ पे गए, चलो new GUI विंडोज ओपन, हाँ IWFMG करते हैं, ट्राई करते हैं, अपनी मेंटेनेंस में भी जा रहा है भाई, ठीक है, हाँ, यहाँ पे फिल्टर डाला, हम्म या एक्टिवेट हो गया भाई, ओके, ये दूसरा वाला एक्टिवेट है, सॉरी, इन लोगों का कैसे एक्टिवेट हो रहा है, मेरा एक्टिवेट नहीं हो रहा है, एक्सेस का इशू है क्या कुछ, इसका लोकल नहीं है, आपने अच्छा, लोकल में ही किया था ना इसको? हो तो गया स्टेटस? स्टेटस आ गया है, हाँ कैसे, ये है भाई, पहले नहीं हुआ था ना। मालूम नहीं कैसा है, ऋषिकेश ही बताया को जादू किया है क्या? हम्म हाँ, जैसे तो मैं चेक कर रहा था, अरे यार उसका, अरे यार हम कुछ और करने की कोशिश करें, कुछ और लिखना, हाँ, इधर गया ना, हाँ, ठीक, अच्छा इसमें तो कोड भी, हाँ, अच्छा आगे कौन सा वाला है, हाँ भी पेस्ट करते हैं, ZURI ऐड करते हैं मेरा, जेसन, देखते हैं क्या आता है, तो ZURI, क्या चेक करके देखेंगे, अच्छा ये फंक्शन ही अवेलेबल नहीं मिलेगा ना, चलो तो इसको हम कॉपी करते हैं,
हाँ डाल दो, ये स्टिक ही रहेगा यार। चलो ठीक है, फाइल नॉट फाउंड। ओके, एक्टिवेट ही नहीं होगा तो कहाँ से फाइल आएगा। चलो ठीक है, तो हमारा ये यूआई एलिमेंट है, करेक्ट कंपोनेंट। अब ये मैं आता हूँ ओ डाटा सर्विसेज। ये मेरा ओ डाटा सर्विसेज है, क्या है ओ डाटा सर्विसेज। ओके, ये हमारा सीडीएस व्यू है। देख लीजिए सर, आपको सब मिलेगा अगर आप गए कंट्रोल बी, कंट्रोल एल ए, आप इसमें पेस्ट किए, ये आपको सीडीएस व्यू मिलता है। इसमें देखिए V2 मॉडल क्रिएट है। अब इसमें हम डबल क्लिक करते हैं। चलो भाई, आउटलाइन भी आ जाए इसका। आउटलाइन है स्पेस, ये सी व्यू है ना भाई। एक काम हाँ हाँ करते हैं, सर्च करते हैं, कंट्रोल एल ए। हाँ, ये है डाटा डेफिनेशन, राइट। हम्म इसका डाटा डेफिनेशन ये है, ये एक्सटेंशन है, ये एक्सेस कंट्रोल है, ये एंटिटी है, करेक्ट। और ये गेटवे है, और ये आपका सर्विसेज है। तो हम डाटा डेफिनेशन में सेलेक्ट करेंगे तो हमको सब डिटेल मिल जाएगा। ये हमारा वो डाटा सर्विस है, करेक्ट। दिख रहा है आपको? ओके। हाँ वो हाँ, डाटा पब्लिश। ये वो डाटा पब्लिश है। ये देखिए एनालिटिकल क्वेरी है, ग्रुप, हम्म और मीडियम कंजम्पशन, मीडियम टाइप कंजम्पशन, और वो डाटा पब्लिश, राइट। तो आपका हम्म बेस्ट है। अभी इसमें हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये हमको दिखाएगा, क्या दिखाएगा, सही है। वो डाटा का दिखाएगा ना पूरा। हाँ फाइल नॉट फाउंड, देखते हैं क्या दिखाता है। मेटा डाटा तो दिखाया होगा सर, क्या देखते हैं। आपने पर मेटा डेटा नहीं सिलेक्ट किया ना, इसमें क्या आ रहा है CPDS डीबग ये 2। ये इससे आ जाएगा, इससे आपको डिटेल लिखेगा ना, क्या है रेस्पॉन्स, क्या है आपको डाटा सर्विस, सब डिटेल मिलेगा। तो अभी जैसे मान लीजिए ये आपको सीडीएस व्यू आया, ये आपका ओ डाटा सर्विसेज, ये क्या है। होगा ये सीडीएस व्यू है, ये ओ डाटा सर्विसेज होगा। अब आपको आ जाता है, ये है आपको सिमेंटिक डाटा। सिमेंटिक डाटा जो मैं बताया था आपको, सिमेंटिक डाटा कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये आपको टेक्निकल कैटालॉग्स है। क्या है टेक्निकल कैटालॉग्स? ये है बिजनेस कैटालॉग, मतलब ये आपको कैटालॉग है, ये आपको ग्रुप है, और ये रोल है। ये सब असाइन करना होता है, राइट। ये एक्सटेंशन वाया एडॉप्शन, ये एक्सटेंशन के लिए यूज होता है। ये यूआईफायर का एक्सटेंशन होगा। कोई फील्ड आपको ऐड करना है फ्रंट एंड, तो आप ऐड कर सकते हैं उसको। हाउ टू एक्सटेंड ये सब लिखा हुआ है, आप जा जाके आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बहुत देखते हैं। चलिए, खुला कि नहीं खुला, ये देखिए खुला ना आपका। इसमें हम्म आप की टाइप बहुत सारा मिलेगा आपको, एंटिटी टाइप भी मिलेगा, राइट। और रिक्वेस्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, ओके है, सर्वर है, ये आपको लिंक है, यूआरआई है, ये सब मिल रहा है। अब आप इसका और डाटा सर्विस भी चेक कर सकते हैं, ये इम्प्लीमेंट है कि नहीं। ऐड सर्विस में गए, आप यहाँ पे लोकल मारे, यहाँ पे और डाटा सर्विसेज स्टार मारे, गेट सर्विसेज, नहीं दिख रहा है, करेक्ट। तो दैट मीन्स आपको ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। आप यहाँ पे गेट सर्विसेज, और यहाँ पे हमारा
ठीक है, और जब भी इसका क्रिएट हुआ रहेगा तो कस्टम होगा। ओके, ये देखिए किसी ने क्रिएट किया, अगर ये नहीं क्रिएट किया होता तो नहीं काम करता। समझे मेरा बात? किसी ने एक्टिवेट किया है, ऐड सर्विसेज में जाके उसको लिया है, तब जाके ये हुआ है activate। अभी समझ में आया? अगर मान लीजिए आपको ये एप्स, ये ओ डाटा सर्विसेज एक्टिवेट नहीं होता ना, तो आपको ये एरर देता, और ये यहाँ नहीं आता, ये यहाँ डिस्प्ले नहीं होता। आपको ऐड सर्विसेज में जाके वहां पे एक्टिवेट करना होता है। और हम्म। दूसरा क्या है? तो ऐड सर्विसेज, तो ऐसे हम लोग जाके एक्टिवेट करते हैं। ओके, हाँ ठीक है। ओके। हाँ तो अब ठीक मैं है। बताऊंगा थ्योरी में जाके कि कैटालॉग और बुक कैसे देखते हैं और उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद रन किया तो बराबर है, नहीं हुआ तो नहीं देखते हैं। आज के लिए ठीक है। बस एक करना है। नहीं ठीक है बस। चलो तब, ओके, बाय ठीक है। बाय। ओके।